जहां एक तरफ तालिबान ने भारत को लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं अब अफगानिस्तान से एक और बयान सामने आया है, वो भी भारत को लेकर है। भारत को अफगानिस्तान से अब दिवाली की बधाई आई है, किसने दी है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है। वो क्या है, पूरी मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब जो है अफगानिस्तान की धरती से एक और बड़ा बयान सामने आया है, पूरा मामला क्या है और भारत को लेकर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह। उन्होंने भारत पर ये बात कही है और ये वही अमरुल्लाह सालेह हैं जो कि तालिबान के कट्टर आलोचक हैं और साथ ही पाकिस्तान के भी। उन्होंने पाकिस्तान की सेना के जिहादी एजेंडे के भी खिलाफ कई सारी बातें जो है वो कही हैं। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि तालिबान को पहले तो पाकिस्तान ने पाला पोसा, सब कुछ किया और उसके बाद आज उसी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अफगानिस्तान का नुकसान हो रहा है। काफ़ी सारी बातें जो है वो उन्होंने कही, लेकिन जो अब भारत को लेकर कहा है, हालांकि भारत को वो हमेशा से बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है। क्या कहा गया है इसको समझ लेते हैं। दरअसल उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं भारतीयों को दी, हिंदुओं को दी और इसी के साथ उन्होंने देवबंद का जिक्र भी यहां पर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सभी भारतीयों और दुनिया भर के हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच कृपया देवबंद मदरसे का ध्यान रखें। अब ये वही देवबंद मदरसा है जहां पर मुत्तकी, जो कि तालिबान के विदेश मंत्री हैं, वो भारत आए थे और देवबंद जाकर उन्होंने दारुल उलूम जो है वहां पर उन्होंने शिरकत की थी और उनका काफ़ी जो है स्वागत वहां पर किया गया था। लेकिन एकदम से इस तरीके से देवबंद दारुल उलूम का जिक्र क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। दरअसल हम जिस तरीके से देखते हैं कि देवबंद जाने पर काफ़ी सारी जो सवाल हैं वो खड़े हो गए थे। अब लोग ये भी पूछ रहे थे कि मुत्तकी देवबंद क्यों गए हैं, ऐसा कौन सा कनेक्शन है तालिबान का देवबंद से जो मुत्तकी भारत आते हैं और सबसे पहले देवबंद जाते हैं। इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें, मैं जल्दी से बताऊं कि किस तरीके से हमने देखा था कि जब मुत्तकी भारत आए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकार ही नहीं थी, तो बहुत बवाल सोशल मीडिया पर मचा था। लेकिन उसके बाद जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें महिला जो पत्रकार हैं वो फ्रंट सीट पर ही नजर आ रही थी और उन्होंने ऐसे तीखे सवाल उनसे किए जिनमें महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड जो सवाल थे अफगानिस्तान में, उस पर भी सवाल किया गया। उस पर भी उन्होंने अपने तर्क के हिसाब से जवाब देने का तब काम किया था। लेकिन हम देखते हैं कि दारुल उलूम जो देवबंद है, वहां पर लड़के और लड़कियां को भले ही अलग अलग क्लासों में बिठाया जाता हो, लेकिन दारुल उलूम जो है वो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में है और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। हम ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से भी एक कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है। अगर हम उनके इस पोस्ट को देखें कि देवबंद का जो है वो ध्यान रखें, तो वो ये कहना चाहते हैं कि तालिबान जो कि एक कट्टर मानसिकता वाला जो एक संगठन है, अगर वो देवबंद जा रहा है तो वहां पर नुकसान हो सकता है। ये भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने चेतावनी दी है, उसका ध्यान रखने के लिए शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। साथ ही हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से लड़कियों की शिक्षा के अधिकार का समर्थन, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि देवबंद में किया गया, ये रुख तालिबान नहीं रखता है। तालिबान जो है वहां पर लड़कियों की शिक्षा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कदम जो है वो नहीं उठाए जाते हैं। हमने देखा कि जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा के अधिकार नहीं है। कुछ जो बच्चियां हैं जिनमें कम शिक्षा, जिनमें कम क्लास वाली, यानी कि अगर चौथी पांचवी क्लास तक अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत हैं। महिलाओं को पर्दा करना अनिवार्य है। तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आज के समय में कुप्रथाओं के तौर पर देखते हैं, लेकिन तालिबान उनको देखता है कि नहीं, ये हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ एक मामला है, वो इस तरीके से देखते हैं। अगर हम देखें जो तालिबान है उसका दारुल उलूम से ऐसा कौन सा संबंध है, तो दारुल उलूम देवबंद को इज्जत की नज़र से जो तालिबान है वो देखता है। तालिबान का जो बड़े नेता हैं वो पाकिस्तान के अकोरा में दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे से ही पढ़े हुए हैं। अब जो पाकिस्तान में बना हुआ ये दारुल उलूम हक्कानिया है वो देवबंद से ही प्रेरित होकर वहां पर बनाया गया था, जिसमें तालिबान के बड़े जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने वहां से शिक्षा जो है वो हासिल की। ये जो मदरसा है वो सुन्नी इस्लाम की हनफी देवबंद स्कूल का प्रचार करता है और हक्कानिया मदरसे की स्थापना जो मौलाना अब्दुल हक हैं उन्होंने की थी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से ही शिक्षा हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान में इसकी स्थापना वहां पर की। और मैं बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो तालिबान है उनके बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने वहां से शिक्षा हासिल की, उनकी वही जो शिक्षा है वो मानी जाती है। 1866 में अंग्रेजों के शासन के दौरान
देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना होती है और जो इसका उद्देश्य है वो है इस्लामी शिक्षा को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखना और यहाँ पर आने वाले जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको कुरान और हदीस की शिक्षा देना असली स्वरूप में, मतलब उसमें कुछ भी हेर फेर ना हो। जो जो चीज़ें हैं, जो पवित्र चीज़ें बताई गई हैं, उसमें उनको उसके तौर से पढ़ाना, यही बात यहाँ पर कही गई है। ये एक उद्देश्य है। इसी के साथ यहीं से देवबंदी आंदोलन की शुरुआत भी हुई, जो धीरे धीरे भारत से निकलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैल गई। वहां पर भी दारुल उलूम जो है वो बनाए गए। इस तरह देवबंद जो है एक इस्लामिक शिक्षा का विश्वसनीय केंद्र जो है वो यहाँ पर बनकर उभरा है। तो मैंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला और तालिबान का किस तरीके से जड़ें हैं वो देवबंद से जुड़ती हैं, इसलिए मुत्तकी भारत आए और वहां पर गए। लेकिन इसी देवबंद को बचाने की बात यहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के करते हुए नजर आते हैं, जो तालिबान के कट्टर आलोचक हैं। आप उनको बड़ा दुश्मन भी कहें, उनकी जो विचारधारा है उसके खिलाफ भी वो लगातार बोलते रहे हैं। इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले ही जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान पर भी बहुत बड़ा एक हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक साजिश रचने का काम हमेशा से करता रहा है। उन्होंने कहा था कि काउंटर टेररिज्म युग का अंत हो चुका है। तालिबान के दोहा में ऑफिस खुलने और दोहा एग्रीमेंट के हस्ताक्षर होने के साथ ही जियोपॉलिटिकल युग की शुरुआत भी हो चुकी है, जो एक साजिश जैसा लगता है। पाकिस्तान इस बदलाव को पहचानने में नाकाम रहा और अपने सैन्य नेतृत्व की बुद्धिमत्ता को बढ़ा चढ़ाकर आंकने लगा है, यानी कि सब कुछ सेना पर छोड़ दिया गया है। और मैंने बताया कि कुछ तरीके से उन्होंने सेना में जिहादी एजेंडे के खिलाफ भी कई सारी आवाजें जो हैं वो बुलंद की हैं, बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने कही हैं। तो ये पूरा मामला है और इसीलिए शायद उन्होंने देवबंद जो है उसको बचाए रखने की, उसको सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर की है। तो तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं ये अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति। तो अब उनका जो भारत को लेकर बयान सामने आया है और जो उन्होंने चेतावनी दी है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।